अभी जो बहुत सारे फंक्शंस का सीरीज एक्सपेंशन हमने देखा, उन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करके आप कुछ और नए नए रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग a टू द पावर x की बात कर रहे हैं तो एज्यूम कर रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0। जब भी आपको क्वेश्चन में a टू द पावर x मिल जाए ना, जहाँ पर x एक रियल नंबर हो, तो ये तो भाई मान कर चलो कि a को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। नेगेटिव बेस के लिए a टू द पावर x डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये लिमिट कैसे फाइंड किया जाए? बहुत सिंपल है। हम लोगों ने अभी एक्सपेंशन देखा था ना, a टू द पावर x में क्या करते थे, इसको लिखते थे e टू द पावर x ln a, फिर ये क्या हो जाता था 1 प्लस x ln a। उसके बाद के बहुत सारे टर्म्स आते थे, वो सब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह के टर्म्स होते थे, तो उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। तो a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ऊपर में आ गया x ln a, नीचे में x है, और ये x और x डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। x जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं हुआ है, और आगे जो टर्म्स है ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले जो टर्म्स होंगे, उनको जब डिवाइड करेंगे x से तो क्या बचेगा, x बचेगा, फिर x स्क्वायर बचेगा, x टेंडिंग टू 0 पे ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो इसलिए उन सारे टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ln a। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू ln a। तो ये एक नया फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x। अगर a की जगह e हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा। हम लोग बस a की जगह e कर रहे हैं, और ध्यान रखिए e भी तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ln e, और ln e क्या होता है 1। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिनका यूज़ काफ़ी होता है। अब ये जो पहला रिजल्ट हमने प्रूव किया है, उसी से मिलता जुलता अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइडेड बाई x हो जाए, तब क्या करिएगा? हमने तो जो रिजल्ट प्रूव किया है उसमें क्या है, a टू द पावर x माइनस 1, यहाँ क्या है a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x। 1 तो है ही नहीं, लेकिन उस 1 को तो हम लोग ला सकते हैं ना। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम लोग ऐसे कर दें, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x है, यानी कि एक बार माइनस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, और ये माइनस b टू द पावर x था ही, तो इस माइनस b टू द पावर x के लिए हम लोग ऐसे कर दें माइनस b टू द पावर x, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस 1। क्वेश्चन में दे रखा था a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x, हमने मैनिपुलेशन करके इसको कर दिया a टू द पावर x माइनस 1 माइनस b टू द पावर x माइनस 1, सेम चीज़ है। ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि a टू द पावर x माइनस 1 जो है अब इस फॉर्म में आ गया, तो अब हम लोग इसका लिमिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप ये देखो a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा ln a, और b टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, उसका लिमिट होगा ln b। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा ln a माइनस ln b, यानी कि लिमिट हो जाएगा ln a बाई b। तो इस तरह के छोटे छोटे मैनिपुलेशंस आपको सीखने पड़ेंगे लिमिट्स में। ये जो रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, इस लिमिट की भी अपनी कहानी है। यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, लेकिन x के बदले अगर कोई और फंक्शन होता है, मान लो ऐसा होता है e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाता लिमिट x टेंड्स टू 0, तो भी आंसर क्या होता, तो भी आंसर 1 ही आता। क्यों 1 आता? आप e टू द पावर x स्क्वायर को एक्सपैंड करिए तो क्या आता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 बाई समथिंग समथिंग आता, फिर x स्क्वायर से डिवाइड करते तो अल्टीमेटली लिमिट 1 आ जाता है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है ये e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर fx, एक fx फंक्शन है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई fx,
ये भी 1 होगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन हो कि एज x टेंड्स टू 0 fx ऑल्सो टेंड्स टू 0, यानी कि fx ऐसा फंक्शन है जो टेंड्स टू 0, 0 की तरफ जाता है व्हेन x गोज टू 0, यानी कि fx के बदले अगर हमें x स्क्वायर मिल जाए डिनोमिनेटर में भी और e टू द पावर में भी x स्क्वायर मिल जाए तो भी आंसर 1 हो जाएगा। fx के बदले हमें यहाँ पर मिल जाए x टू द पावर 10 और यहाँ भी मिल जाए x टू द पावर 10 तो भी आंसर 1 होगा। मान लीजिए कि हमें fx के बदले मिल जाए x टू द पावर 10 प्लस 4x क्यूब, कुछ भी आर्बिट्ररी सा फंक्शन मिल जाए, लेकिन ऐसा फंक्शन हो जो टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हो जाए 6x, fx ये हो जाए तो उस केस में भी देखो डिनोमिनेटर में अगर ये चीज़ आ गया और e टू द पावर fx में अगर ये चीज़ आ गया तो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट का यही फायदा है कि अगर fx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0 देन दिस इज इक्वल टू 1। fx के बदले अगर मान लो यहाँ पर sin x या sin क्यूब x वैसा होता तो भी आंसर 1 आता, क्योंकि fx को अगर आप sin x कर दोगे, यहाँ पे भी कर दो sin x तो भी आंसर आ जाएगा 1। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैनिपुलेशन हो गया इस फॉर्मूले का, और इस मैनिपुलेशन पर बेस्ड जेईई एडवांस 2015 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसी मैनिपुलेशन में आपको एक और मैनिपुलेशन समझाता हूँ कि मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे कि e टू द पावर fx है -1 के बदले यहाँ पे कर देता है cos x और fx के बदले मान लीजिए कि कर देता है x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि एज x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 होगा? बच्चों को लगता है कि हाँ सर 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले फॉर्म में ही तो हो गया ना, जब x टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये cos x कहाँ जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, और x स्क्वायर ऐसा फंक्शन है जो टेंड्स टू 0 है, यानी कि ये हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? गलत इसमें देखो कौन सा स्टेप है, इसमें ये वाला स्टेप गलत है। आप डायरेक्टली cos x को 1 नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको किसी बड़े से एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड करना हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं कि न्यूमरेटर के आधे पार्ट में लिमिट लगा दिया, आधे पार्ट में लिमिट अभी नहीं लगाया, ऐसा नहीं चलता है। लिमिट में लिमिट फाइंड करने में ये अलाउड है कि मान लो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उस बड़े से एक्सप्रेशन को आपने 2 डिफरेंट फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक कर लिया और इंडिविजुअली दोनों का लिमिट फाइंड कर लिया, इसका फाइंड कर लिया, इसका फाइंड कर लिया, और दोनों का लिमिट अगर फाइनाइट क्वांटिटीज हैं, यानी कि इन्फिनिटी वगैरह का चक्कर नहीं है, तो क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ये रूल तो पढ़ा ही होगा ना कि मान लो f1 और f2 दो फंक्शन है, इसका हमें लिमिट लेना है, लिमिट x टेंड्स टू a, और इंडिविजुअली दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट है। मान लो f1 का L1 है और f2 का L2 है, तो एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा L1 इंटू L2 हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये L1 L2 फाइनाइट है। तो ऐसा होता है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 में cos x को 1 कर देते हैं और बाकी सबको रहने दे रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होगा। क्या आंसर होगा मैं अभी बताता हूं। अगर आप ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ पर एक 1 डालो, एक बार 1 को ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर को हम लोग मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दें, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, और ये जो माइनस कॉस एक्स है उसको ऐसे लिख दिया, माइनस कॉस एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये न्यूमरेटर को हमने मैनिपुलेट करके ऐसे कर दिया। ऐसे क्यों किया? क्योंकि -1 डालेंगे तभी तो देखो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका लिमिट तो हमें आसानी से मालूम है इस रिजल्ट से। e टू द पावर x यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने दिखा दिया था कि e टू द पावर कोई भी फंक्शन हो, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन टेंड्स टू 0, आंसर 1 ही आता है। तो इस पार्ट का हमें आंसर मालूम हो जाएगा। अब बची बात इस पार्ट की, cos x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना। रिजल्ट ये होता है जो हमने पहले भी बताया था कि लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
अंडर कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू 0 ये क्या होता है, ये हाफ हो जाता है। इस रिजल्ट को बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं, कर भी लेना चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। मैं इसको अभी 1 मिनट में डिराइव कर देता हूँ। ये रिजल्ट बेसिकली आपको बता रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों सेम ऑर्डर का है व्हेन x टेंड्स टू 0। ऑब्वियसली आप देखिए कि जैसे जैसे x टेंड्स टू 0 है, cos x कहाँ जा रहा है, cos x 1 की तरफ जाता है। 1 माइनस कॉस एक्स घटता जा रहा है, लेकिन किस ऑर्डर में घट रहा है, किस रेट से घट रहा है, उसी रेट से घट रहा है जिस रेट से एक्स स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दोनों का लिमिट एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। तो इस रिज़ल्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस रिज़ल्ट का बहुत भयंकर यूज़ होता है एडवांस्ड और मेंस लेवल के क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कैसे डिराइव किया जाए। बहुत आसान है, 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लॉपिटल रूल लगा दें। आप देखें कि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, 0/0 फॉर्म है। हाँ भाई, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो क्या हमें चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2x। तो ऑब्वियसली साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। नीचे में 2 आ गया, यानी कि इसका लिमिट हो गया हाफ। इसको आप चाहें तो cos x के एक्सपेंशन से भी प्रूव कर सकते हैं। आपको ये रिजल्ट पता है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ये सब है। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 इधर है, माइनस कॉस एक्स इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा। बाकी जो x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 वो सब टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एज x टेंड्स टू 0 वो सारे टर्म्स टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स जब करिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। नीचे में एक्स स्क्वायर आपका इंतजार कर रहा है। दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट लीजिएगा तो लिमिट आ गया हाफ। इसी रिजल्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। ये वाला लिमिट क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। माइनस देखिए ये क्या है, कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 प्लस हाफ। तो आंसर हो जाएगा 3/2। तो गलत आंसर हमें आ रहा था 1, लेकिन वो गलत था। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है 3/2। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2015 का। लेट m and n be two positive integers greater than 1. If limit alpha tends to 0, this expression is equal to minus e by 2, then the value of m by n is। ये आपसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग अल्फा के बदले यहाँ पर x कर दें, क्योंकि अल्फा एक गलत इंप्रेशन देता है कि वो एक फिक्स्ड पैरामीटर है, और अल्फा मुझे बनाना भी नहीं आता, और अल्फा इन्फिनिटी जैसा लगता है। तो हम लोग x कर देते हैं सब जगह, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वेरिएबल का नाम तो मेरे हाथ में है ना, e टू द पावर कॉस x टू द पावर n माइनस e डिवाइडेड बाई x टू द पावर m। इसका लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो e है, 1 तो है नहीं, और यहाँ भी e टू द पावर समथिंग है। लेकिन देख रहे हैं कि ये cos x टू द पावर n है, ठीक है। और अब ये भी देख रहे हैं कि ये जो cos x टू द पावर n है, दिस डज नॉट टेंड टू 0 एज x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 हो जाता है तो cos x टू द पावर n तो 1 की तरफ जाएगा ना। तो हम लोगों ने तो अब तक ये फॉर्मूला देखा था कि जो e टू द पावर में हो, तो जो पावर में चीज़ हो वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सबसे पहले तो आप ये करिए कि यहाँ पे e है, यहाँ भी e है, तो e को कॉमन लेकर के बाहर निकाल दें। बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि लिमिट के आंसर में भी एक e है बाहर में। तो जब e को बाहर निकालेंगे तो e भाई तुम बाहर चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर cos x टू द पावर n माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने e को बाहर निकाला ना। और ये जो महाशय e यहाँ पर हैं, ये e हो जाएंगे 1। चलो भाई, ये हो गया 1। तो अब क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया cos x टू द पावर n माइनस 1। अब ये हमें लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि एज x टेंड्स टू 0, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, cos x टू द पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये महाशय 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। यानी कि ये जो ऊपर में बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, cos x टू द पावर n माइनस 1। ये ऐसा प्राणी है जो टेंडिंग टू 0 है। कब, जब x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पे हर जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, वो तो अंडरस्टूड है, मैंने नहीं लिखा है।
तो अब हम लोग चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या आ गया e⁻fx-1, लेकिन यहाँ तो हमें fx नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस x⁻m को हम लोग थोड़ा सा दाहिने खिसका देते हैं कि चल बेटा तू थोड़ा साइड में हो जाओ, प्लीज़ मेक वे फॉर द रिक्वायर्ड टर्म। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दें cos x⁻n-1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर में लिखा है तो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं बिल्कुल cos x⁻n-1। ये समझ में आया हमने क्या किया, हमने यहाँ पर है cos x⁻n-1, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, cos x⁻n-1 डिनोमिनेटर में भी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा तो यहाँ न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब देखो क्या हुआ, खेल ये हुआ कि ये वाला जो महाशय है देखो ये, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट तो 1 हो जाएगा, क्योंकि cos x⁻n-1 क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है। इस फंक्शन की क्या खासियत है, दिस फंक्शन टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0, है ना। देखो cos x⁻n-1 ये टेंड्स टू 0 है, यानी कि अब हम लोग इस फॉर्मूले का इसका तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब इसका यूज़ करेंगे तो ये वाले एक्सप्रेशन का इसका लिमिट हो जाएगा 1, यानी कि इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। एक पार्ट का लिमिट 1 आ गया, उसके बाद हम लोग इस दूसरे पार्ट का लिमिट फाइंड करेंगे, उसका भी लिमिट अगर फाइंड कर लिया और वो फाइनाइट है तो टोटल लिमिट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस 1 इनटू दिस लिमिट, और ये ई तो रहेगा ही। तो इसलिए इस वाले पोर्शन को, ग्रीन वाले पोर्शन को अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसका लिमिट क्या हो गया है, इस महाशय का लिमिट हो गया है 1। तो अब हम लोग सारा ध्यान इस पर केंद्रित करते हैं, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस फेलो, दिस सेकेंड एक्सप्रेशन कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस गाय। ये महाशय है cos x⁻n-1 डिवाइडेड बाई x⁻m। अभी हमने देखा था कि 1 - cos x डिवाइडेड बाई x², इसका लिमिट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये जो चीज़ हमें दे रखी है cos x⁻n-1 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 - cos x⁻n, सीधा एक माइनस ले लें, और आंसर में भी देखा था -e/2 है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर दें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - cos x⁻n, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस करना ये होगा कि बदले में एक माइनस को भाई बाहर रखो, हमें इसका लिमिट पता करना है। हमने ये देखा था कि 1 - cos x/x², इसका लिमिट हाफ है। यहाँ पर x के बदले अगर x⁻n भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये करना होता कि यहाँ पर आपको x⁻2n करना पड़ता। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने देखो प्रूव किया था 1 - cos x/x² = हाफ। मैं कह रहा हूँ कि हर जगह x की जगह आप x⁻n पुट कर दीजिए, कर सकते हैं आप x⁻n यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x⁻2n। आप ये मान लो ना कि x⁻n = y एक नया वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, एज x टेंड्स टू 0 y भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 1 - cos y डिवाइडेड बाई y², यानी कि यहाँ पर आप 1 - cos x⁻n डिवाइडेड बाई x⁻2n करिए तो भी आंसर हाफ ही आएगा। तो हम लोग यही मैनिपुलेशन यहाँ पर अगर कर दें कि 1 - cos x⁻n कर देते हैं, कर दीजिए, और नीचे में भी 2n कर दिया तो भी आंसर हाफ आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको x⁻m है, आपको चाहिए क्या, x⁻2n, तो इसको हटाओ, इसको थोड़ा साइड करो और x⁻2n लिख दो। बिल्कुल सही बात, मैं लिख सकता हूँ। तो चल बेटा x⁻m तू थोड़ा सा साइड हो जा, रहना डिनोमिनेटर में ही, भागना नहीं, लेकिन तुम थोड़ा साइड हो जाओ। तो इसको हमने साइड कर दिया, नीचे क्या कर दिया x⁻2n, तो यहाँ भी क्या करना होगा x⁻2n। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इस महाशय का लिमिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका लिमिट हो गया हाफ। 1 - cos x⁻n डिवाइडेड बाई x⁻2n, हमने प्रूव कर दिया कि इसका लिमिट हाफ है, यानी कि इसको हम लोग भूल सकते हैं। तो e आ गया था -1, यहाँ से आ गया हाफ आ गया, यानी कि अब तक हम लोगों ने कितना लिमिट फाइंड कर लिया है, अब तक हमने फाइंड कर लिया है कि हमारा लिमिट इस गंदे से क्वेश्चन का आ गया है -e/2।
into limit of this thing, which thing, x to the power 2n by x to the power m। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका लिमिट 1 हो जाए। इसका लिमिट 1 होने से क्या फ़ायदा होगा, पूरे क्वेश्चन का लिमिट क्या हो जाएगा, -e/2 होगा। क्वेश्चन में यही दे रखा है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि x to the power 2n डिवाइडेड बाई x to the power m इसका लिमिट 1 हो जाए। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें, x to the power m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें या पावर को ऊपर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, x to the power 2n माइनस m, ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसका लिमिट हम लोग क्या चाहते हैं, इसका लिमिट चाहते हैं 1 एज x टेंड्स टू 0। तो ये कब हो सकता है, जब 2n माइनस m इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि 2n माइनस m इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m बाई n इज इक्वल टू 2। तो देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, उतना सिंपल नहीं था, लेकिन अगर आपने ये वाला फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 और ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू हाफ, अगर ये दो फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। m बाई n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एक ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। वो अज्यूम कर लेंगे कि लेट्स अज्यूम कि n की वैल्यू 1 है और तब फिर m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उस केस में m की वैल्यू 2 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका ये है, और क्वेश्चन में भी दे रखा था कि m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, तो आप n इक्वल टू 1 अज्यूम करके आंसर तो आ जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप विद इन 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को क्या LH रूल का यूज़ करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें हम लोग cos x का एक्सपेंशन यूज़ करके सॉल्व कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इवन मोर लेंदी। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये दोनों रिजल्ट का यूज़ करिएगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा आपको क्वेश्चन का फील आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में वैसा एक्सप्रेशन ला रहे हैं ताकि आप लिमिट आसानी से फाइंड कर सकें।